मैथ शॉर्टिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भिन्न से संबंधित क्वेश्चन। भिन्न से संबंधित चार प्रकार की टाइप को हम एकदम आसान शॉर्टिक के साथ पढ़ेंगे। यदि एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो हम केवल 5 सेकंड के अंदर प्रश्न को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली टाइप शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होती है। यदि भिन्न के हर में से 1 घटाया जाए तो 1/2 प्राप्त होती है, तो वह भिन्न क्या है? यदि हम इसको ट्रिक से करेंगे तो हमें 5 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन यदि हम इसको लॉन्ग टाइप से करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। पर यदि एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है तो हमें केवल ऑप्शन से हल करना है। अब ऑप्शन से किस प्रकार हल करना है तो हम देखते हैं। हमें पहली भिन्न लेनी है 1/3। कौन सी? 1/3। यदि भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर 1 और 2 3/5, 2 और 2 4, 4/5, 2 और 2 4, 5 और 2 7, 1 और 10 1 3/12। यदि भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होती है। दोनों में 2 जोड़ने पर 3/5। तो अब हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शन। 3/5 कौन सी भिन्न प्राप्त हुई है? तो कौन सी प्राप्त हुई है? 3/5। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ऑप्शन से ही हल करना है। ये नहीं कि हम ऐसे मानते हैं कि 3/5 लिख लिया और x + 2 हमें इस प्रकार नहीं करना है। हमें इस प्रकार ऑप्शन से हल करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंश तथा हर दोनों में से प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए तो एक भिन्न 2/3 हो जाती है। यदि दोनों में से 2 घटाया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न का मान बताएं। तो हमें एक संख्या लेनी है, या तो आप अंश की ले लो या आप हर की ले लो। यदि आपको 2 लाइन दी हुई है, आपको 2 लाइन है, तो आप दोनों लाइन में से एक लाइन उठा लो और आपका हल हो जाएगा। यदि अंश तथा हर दोनों में से प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए, अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। 2 और 1 3, 4/3। तो 4 1 5, 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, 5 + 1 = 6, 4/5। 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6। प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 2/3 हो जाती है। क्या हो जाती है? 2/3। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 2/3, और ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी। यदि अंश तथा हर दोनों में से प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए तो एक भिन्न 2/3 हो जाती है। यदि दोनों में से 2 घटाया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। यदि दोनों में से 2 घटाया जाए, अब तो हम घटा लेते हैं 3/5 में से 2,
तो क्या आ जाएगा, 1/, क्या आ जाएगा, 1/3। तो हमारा ऑप्शन यही होगा। आप कोई सी भी एक लाइन उठा लेना और हल कर लेना, आपका आंसर सही होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक प्राप्त होता है, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक, अंश में एक जोड़ने पर एक, तो जोड़ लेते हैं 2 और 1 3, 3/5, 2 और 1 3, 3/3, 3 1 4/4, 7/7। किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक प्राप्त होता है, तो ये गलत, ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 2 1 1 और 1, एक ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। अब हम करते हैं नेक्स्ट लाइन से। हर में एक जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। हर में एक जोड़ने पर, हम हर में जोड़ते हैं 1, तो आ जाएगा 2 और 4, 3 और 5 और 6 और 8, 3 और 4 और 1 और 2, और ये आ जाएगा 3 और 5। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है हर में एक जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि 2/3, 2/3, तो हम 2/3 में एक जोड़ते हैं तो आ जाता है 1, और एक हर में एक जोड़ते हैं तो आ जाएगा 1/2, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इस प्रकार हमें ऑप्शन से हल करना है, हमें x मानकर इन प्रश्नों को हल नहीं करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर सेकंड। एक लड़के से किसी संख्या का 3/8 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था, तो सही उत्तर होता है। तो सही उत्तर क्या है, हमें पूछा है सही उत्तर क्या है। तो हमें क्या करना है, 3/8 गुणा, उसने 3/8 से भाग दे दिया, 3/8 से भाग, तो हमें करना है गुणा। तो गुणा में हम लिखते हैं तो आ जाएगा उल्टा, क्या आ जाएगा, उल्टा। तो हम उल्टा, ये संख्या है जो उल्टी हो जाएगी, संख्या दी हुई है वह संख्या गुणा में उल्टी हो जाएगी। तो अब हम करना है इनको तिरछा गुणा, क्या करना है, तिरछा गुणा। तो हम तिरछा गुणा करते हैं तो आ जाता है 9 और 64। जो जो इस तरह हम गुणा करते हैं ऐसे, वह हमारा होता है सही उत्तर, वह हमारा होता है सही उत्तर। और जो ऐसे हम गुणा, ऐसे जो मतलब ऊपर जो नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, वह होता है उसका हमेशा गलत उत्तर, गलत उत्तर। और दोनों का अंतर कितना है, 55, अंतर कितना है 55, जो हमें दिया हुआ है। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था, सही उत्तर से 55 अधिक था। तो सही उत्तर कितना है, सही उत्तर कितना हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर ए। यदि हमें गलत वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे तिरछे गुणा करना है, क्या करना है, तिरछे गुणा। जो इस तरह से गुणा करते हैं वो तो होता है सही उत्तर, सही। इस तरह से गुणा करते हैं नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या, वह होता है गलत उत्तर, गलत उत्तर। जो बीच का अंतर होता है वह, यदि हमें वह निकालने को बोलते हैं तो निकाल लेते हैं, नहीं तो लगभग वे एग्जाम में प्रश्न के अंदर दिया हुआ होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
9। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। 2/7 ये है हमारी टाइप नंबर 3। 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो हमें इस प्रकार का यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है? जीरो मानना है। क्या करना है? जीरो मानना है। अब हम कैसे मानेंगे जीरो, वह हम देखते हैं। 20/7, 10/7, 50/6, 30/4। हमें क्या करना है? आगे जीरो लगाना है। अब हम इसका भाग देते हैं तो आ जाएगा 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है? 3, तो आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 चौक 28। यदि संख्या सेम रहती, यदि यहाँ पर भी 8 आते, यदि यहाँ पर 8 होते तो हमें आगे भाग देना पड़ता, पर हमारे संख्या सेम नहीं है तो डायरेक्ट उत्तर निकल जाएगा, क्योंकि 2, 3, 8 और 7। अब देख लो कौन सी संख्या बड़ी है? 8। तो हम इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी है? 8। 8 मतलब 5/6। कौन सी संख्या बड़ी है? 5/6। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 5/6। तो ये थी आज हमारी भिन्न से संबंधित 3 प्रकार की टाइप, जिनको हमने केवल ऑप्शन से हल किया है। मेरे अनुसार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।